सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 13वां रविवार है और आज का विषय है परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने हृदय को लाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। आपने हमें चुना, आपने हमें छुआ, आपने अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अंधकार के घेरे से आपने हमें छुटकारा दिया, बीमारियों से आपने चंगाई दी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपका साथ हमारे साथ सदा बना रहता है। आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किए हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। आपने हमें आशीषें हमारे जीवन में उंडे ली हैं। आपने हमें पिता परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखा। आप हमारे लिए, जैसा वचन बताता है, ढाल और झिलम ठहरे हैं। धन्यवाद देते हैं, आप हमसे अद्भुत प्रेम करते हैं। वो प्रेम कभी टलने का नहीं, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। हम जानते हैं, हमारा विश्वास है जो आप में बना रहता है प्रभु, वो सदा तक आनंद और पिता परमेश्वर आप में जीवित रहेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय आपने हमारे जीवन में एक बार फिर दिया कि हम इस लॉकडाउन के समय भी प्रभु ऑनलाइन के द्वारा पिता परमेश्वर घरों में रह के आराधना करने पाए। प्रभु कुछ देर अपने जीवन का आपको देने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस महामारी से बचा के कोविड-19 से पिता परमेश्वर उसके प्रकोप से बचा रखा है, पनाह में रखा, महफूज रखा है। लेकिन पिता परमेश्वर ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर, देश के कई ऐसे पिता परमेश्वर जन हैं जो इस महामारी के चपेट में है। प्रभु हमारी पिता परमेश्वर विनती है, आप अपने हाथों को बढ़ाएं और उन्हें छुएं और पिता परमेश्वर चंगाई दें। पिता परमेश्वर इस महामारी को जल्द खत्म करें ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर अपने रोज की जिंदगी में दोबारा से लौटे, काम शुरू कर सके, अपने कार्य को पिता परमेश्वर वह चला सके। प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इस आराधना को आपके अधीन करते हैं। जब आज पिता परमेश्वर आपने ये जीवन, ये सांसें हमें दी हैं, इन सांसों को पिता परमेश्वर हम व्यर्थ ना जाने दें। जो उद्देश्य आपने हमारे जीवन में छोड़ा है उसे हम समझने पाएं और आपकी अगुवाई में बढ़ने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम धन्य कहा जाए। कुछ देर जब हम आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना और हर कार्य जो अपने जीवन में करें प्रभु आपको पसंद आने पाए। पिता परमेश्वर आपकी आशीष हम पर सदा बनी रहे, आपकी उपस्थिति में हम सदा कायम रहे। प्रभु आपके वचनों को पिता परमेश्वर अपने जीवन का आधार बनाए। सारी बातों को आपके अधीन करते हैं, जीवन को, इस आराधना को धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। समय होगा कि प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 102, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी बड़ा ना
तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति है। प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आपके सामने उत्तरवादी पाठ के लिए पढ़ा जाएगा भजन संहिता, और उसका भजन 119 और उसकी पहले आयतें पढ़ी जाएंगी 65 आयत से 68 आयत तक, और उसके बाद 71 और 72 आयतें। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आमीन। आइए विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने लिए ही हमारी सृष्टि की है, और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम आप में चैन ना प्राप्त करें। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना हृदय केवल आप में ही लगाएं, ताकि इस संसार में हम आपकी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में पूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पढ़ा जाएगा उत्पत्ति की पुस्तक पुराने नियम में से, और उसका 12वां अध्याय और उसकी 1 से 7 आयतें। उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय और उसकी 1 से 7 आयतें। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मारे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ये परमेश्वर का वचन है। पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। दूसरा पाठ हमें मिलता है नए नियम में से फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 4 आयत के दूसरे भाग से 11 आयतों तक। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये परमेश्वर का वचन है। पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 92 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो के क्रूज से जारी। Yo que
हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय, उसकी 44 आयत से 52 आयत तक। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए उस धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त यीशु, आपकी महिमा हो। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे सिस्टर सुनीता बी मसीह जी के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवारों में सही सलामत होंगे और विनती करती प्रभु से कि वो आप सबको सही सलामत रखे। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो समय आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, सचमुच दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य समझा पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर इस समय को देख नहीं पाते। दयालु पिता परमेश्वर, रात में आपने हम सबको संभाल के रखा। इन सब के लिए भी आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ दयालु पिता परमेश्वर। और विनती करती पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमें अब तक संभाला वैसे आगे भी आप हमें संभाल के रखिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप जबकि मैं आपके वचन को सुनाने जा रही हूँ दयालु पिता परमेश्वर, आप मेरी मदद और सहायता कीजिएगा दयालु पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, मैं जो भी बोलती हूँ पिता परमेश्वर आपके द्वारा बोला जाए। अपने उपस्थिति मेरी जुबान पे रखिएगा पिता परमेश्वर, और मैं मेरे मुंह से कुछ भी ऐसी बात ना निकले पिता परमेश्वर जिससे किसी को कष्ट पहुँचे पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, मेरी इस विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए। आपके प्यारे मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। जैसा कि पिछले संडे पारी साहब ने बताया था कि मत्ती 13 दृष्टांतों का अध्याय है। इसमें बहुत से दृष्टांत हैं, पर आज हम विचार करेंगे छिपे हुए खजाने के बारे में, अनमोल मोती के बारे में और जाल के दृष्टांत के बारे में। अगर हम 44 आयत पर ध्यान करें, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य छिपे हुए धन के समान है जिसे एक व्यक्ति ने पाया और छिपा दिया और अपना सब कुछ बेचकर खेत खरीद लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस खेत में वो व्यक्ति काम कर रहा था वो उसका नहीं था, वो किसी और के खेत में काम कर रहा था। और जब उसे वो खजाना मिला तो उसने वो शोर नहीं मचाया, वो चुप रहा और उसने उसको छिपा दिया, क्योंकि उसे पता था अगर मैं शोर मचाऊंगा तो मेरा वो खजाना कोई और छीन लेगा उससे, और इसलिए उसने उसको छिपा दिया और जाके उसने अपना सब कुछ बेच दिया और वो खेत मोल ले लिया ताकि वो खजाना जो उसको मिला था वो उसका अपना हो जाए। यहाँ देखने वाली बात यह है कि खेत जो है वो एक संसार है और छिपा हुआ धन स्वर्ग का राज्य है, और वह मनुष्य इस धन यानी स्वर्ग के राज की खोज कर लेता है। और हम ऐसे बहुत से विश्वासियों को देखते हैं जो बड़ी खुशी से इस धर्म को अपनाते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु उनका विश्वास मजबूत न होने के कारण और वो जो बाहर जाके लोगों को बताते हैं कि हमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, और जब लोग उनको इधर उधर की बातें बताते हैं, उन्हें डराते हैं और वो उस धर्म को छोड़ के, ईसाई धर्म को छोड़ के भटक जाते हैं और दोबारा अपने धर्म को अपना लेते हैं।
अगर हम देखें निर्गमन 19:5 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो मेरा निज भाग ठहरोगे। मलाकी 3:17 में लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उस दिन, जो दिन ठहराया गया है, उसका निज भाग ठहरेंगे। और मसीह उनसे ऐसी कोमलता का व्यवहार करेगा जैसा कोई पिता अपनी सेवा करने वाले पुत्र की करता है। सचमुच में हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। अगर हम देखें फिलिपियों 2:5-8 में, तीतुस 2:14 और इब्रानियों 12:1-2 में हम देखते हैं कि मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी वो दास बन गए और स्वयं को इतना दीन कर दिया और इतने आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मौत भी सह ली। खुद कंगाल बनकर हमें धनी बना दिया और अपने आप को देकर हमें दुष्टता से छुड़ा लिया। इसलिए हमें धीरज से उस दौड़ की ओर दौड़ना है जहां हमारे लिए आनंद रखा है। हमें भी उस स्वर्गीय धन की खोज करनी है। आगे हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने धन को निकाला नहीं, वो इसलिए कि उससे कोई छीन ना ले। वह धन मसीह के दूसरे आगमन तक छिपा रहेगा, ताकि जब मसीह आए तो आकर उसे अपने अधिकार में ले ले। फिर हम देखते हैं स्वर्ग का राज्य उस बहुमूल्य मोती के समान है, जिसे व्यापारी ने बहुत ढूंढने के बाद पाया और अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लिया, ताकि कोई और उसे ना खरीद ले। यहाँ पर हम देखते हैं फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे जमीन खरीदी गई, पर यहाँ पर स्थान नहीं खरीदा गया, सिर्फ मोती खरीदा गया। हमें भी उस धन को, उस मोती को पाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और हम देखते हैं कि जो कलीसिया की बुलाहट जो है वो स्वर्गीय है और इस्राएल जिसे यहोवा ने अपना निज भाग बनाया है। अगर हम देखें मत्ती 47:50 में देखते हैं, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी पूरी होती है। मत्ती 25:31-46 में लिखा है, जब यीशु दोबारा जगत में आएगा तब सारी जातियां इकट्ठी की जाएंगी और वह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, भेड़ों को दाहिनी ओर खड़ा करेगा और उन्हें अपने पिता का राज्य का अधिकारी बनाएगा, और बकरियों को आग में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। हमारे पास आज समय है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पे हैं। क्या हम भेड़ों के समान हैं या बकरियों के समान? क्योंकि प्यारे भाइयों, समय बहुत नजदीक है। हम नहीं समझ जानते कि किस समय प्रभु हमारे सामने आ जाएंगे। इसलिए हमें स्वर्गीय धन की खोज करनी है और अपने आप को त्याग करना है। और स्वर्गीय खोज के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना, हमें सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है और अपने आप को शून्य करना है, ताकि हम उसके समान कोमल बन सके। सच्चाई का सामना करना है। आज हमारे पास अपने आप को जांचने का काफी समय है। हम देखते हैं संसार में कोरोना नामक एक महामारी फैली है, जिसने हमें अपनों से दूर कर दिया है। आज हम एक दूसरे से मिलने से डरते हैं, हम घरों में कैद हो गए हैं। यही समय है कि अपने आप को जांचें और तैयार करें, अपने आप को बदलने का, मनों को पवित्र करने का और घर में रहकर पवित्र शास्त्र पढ़ने का हमारे पास काफी समय है। हम इधर उधर की बातों से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम देखें तो बॉर्डर पे भी तनाव है, कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। इन सब का क्या मतलब है? अगर हम देखें तो बाइबल में लिखा है, जब तुम अपने चारों ओर ऐसा देखो तो समझो कि मसीह आने वाला है। आज हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को तैयार करना होगा, ताकि हम उस राज्य के वारिस बन सके। हमें उसके बताए मार्ग पर चलना होगा। हम सोचते हैं कि हमने अपनी संपत्ति का 10% दे दिया है, हमने बहुत कुछ दे दिया, पर ऐसा नहीं है। संपत्ति के साथ साथ हमें अपने आप को भी प्रभु को सौंपना है, तभी हम उस राज्य के वारिस हो सकेंगे, जिस राज्य को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार करा है, जहाँ वो गए हैं, जो जगह वो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को माफ करना है। हम कहते हैं हमने माफ कर दिया, पर हम सच्चे मन से किसी को माफ नहीं करते हैं। हमें जब भी समय मिलता है हम जरूर उसकी बुराई करते हैं, उसकी बात निकालते हैं, क्योंकि नहीं, हमें मन से हर एक को माफ करना, मन से हर एक की सेवा करनी है और मन से अपने आप को तैयार करना है। जब हम ईमानदारी से
प्रभु के साथ रहेंगे तभी उस बहुमूल्य मोती को पा सकेंगे। भटके हुओं को सही राह दिखानी है। अगर हम देखें मत्ती 52 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो भंडार से नई पुरानी वस्तु निकालता है। यानी उसे नई और पुरानी दोनों व्यवस्था का प्रचार करना, पुरानी व्यवस्था का भी उसे प्रचार करना है और नई व्यवस्था का भी, तभी वो उन्हें स्वर्ग के राज्य का चेला बनाएगा। मत्ती में हम बीज बोने का दृष्टांत देखते हैं, राई के दाने का दृष्टांत देखते हैं, अच्छे बीज का दृष्टांत देखते हैं। बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, इसी प्रकार शास्त्री भी अच्छा ही बीज बोते हैं ताकि अच्छा फल लगे। जैसा कि शुरू में हमने देखा, खेत संसार है और इसमें जंगली बीज दुष्टता की संतान है और अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य की संतान है। जब मसीह दोबारा जगत में आएगा तो वो अच्छे बीजों को इकट्ठा करेगा और जंगली बीजों को आग में झोंक देगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। कटनी के समय बहुत से उससे कहेंगे कि हमने तुझे कब भूखा देखा, कब प्यासा देखा, कब तो हमारे घर आया और हमने तेरी सेवा नहीं करी। तो वो कहेगा, जिसने इन छोटों में से एक के भी साथ किया उसने मेरे साथ किया। इसलिए हमें तैयार रखना अपने आप को, ताकि हम हर एक गरीबों की मदद करें, उनकी सहायता करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आए तब हम उनके साथ जाने वाले बन सके। खुदा आपको बहुत की आशीष दे। जब हमने प्रभु के वचन को सुना है तो आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। हम प्रभु घोष की पुस्तक में से पढ़ेंगे क्रम संख्या 14, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे और वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय होगा कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। परियत निवेदन में हम आगे बढ़ेंगे। क्रम संख्या 16। आइए हम परित निवेदन करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, शास्त्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में बने रहेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने अब तक हर एक को संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी पनाह में रखा पिता परमेश्वर। इन सब के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ दयालु पिता परमेश्वर, और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे आपने आज तक अब तक हमें संभाला, वैसे आगे भी आप हर एक को संभाल के रखिएगा पिता परमेश्वर। हर एक को अपनी बरकत से माला माल कीजिएगा दयालु पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ आपसे, आप जानते हैं इस संसार में एक महामारी फैली हुई है। विनती करती पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि इसका प्रकोप जल्द से जल्द खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। विनती करती हूँ लोगों को समझ और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि वह सरकार की जो भी हिदायतें उनका पालन करें पिता परमेश्वर, घरों में रहें, मास्क का उपयोग करें और अपने आप को इस महामारी से बचाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें कोविड हो चुका है, दयालु पिता परमेश्वर आप हर एक को छू के उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए दयालु पिता परमेश्वर। विनती करते हैं उनके परिवार वालों के लिए, उन्हें भी पिता परमेश्वर इस बीमारी से बचा के रखिएगा। प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी पिता परमेश्वर इस बीमारी से बचा के रखिएगा दयालु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हूँ राज्यों के लिए जहाँ पे बाढ़ आई है पिता परमेश्वर, विनती करती पिता परमेश्वर, आप जानते हैं लोगों का बहुत नुकसान हुआ पिता परमेश्वर। विनती करती हूँ पिता परमेश्वर उन्हें उनकी मदद और सहायता करें, जो वो अपने आप को दोबारा बसाते पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि सरकार की मदद उन तक पहुंचे, ताकि वो अपने आप को पिता परमेश्वर दोबारा स्टैंड कर सके पिता परमेश्वर, अपनी दिनचर्या को दोबारा चालू कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर उन जगहों पे जहाँ भूखलन हुआ है पिता परमेश्वर, वहाँ भी पिता परमेश्वर बहुत नुकसान हुआ। विनती करती पिता परमेश्वर कि आप उनकी मदद और सहायता करें, ताकि वो भी अपने आप को दोबारा स्टैंड कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ बॉर्डर पर पिता परमेश्वर, आप जानते हैं बहुत तनाव है। विनती करते हो दयालु पिता परमेश्वर कि होने दीजिए पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें, लोग समझे पिता परमेश्वर कि वो इस दुनिया से जब जाएंगे तो वो खाली हाथ ही जाएंगे, अब कुछ लेके नहीं जाएंगे पिता परमेश्वर। इस बात को समझते हुए उनके पास जो अपनी जगह है उसी पे वो निर्भर है पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लड़ाई झगड़ा ना करें पिता परमेश्वर। वो उनको सोचने समझने के लिए बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि वो समझे पिता परमेश्वर। जब भी लड़ाई होती, जब भी युद्ध होता पिता परमेश्वर, दोनों देशों का नुकसान होता है, चाहे वो हमारे देश के सिपाही हैं, चाहे उनके देश के पिता परमेश्वर, दोनों का नुकसान होता है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। विनती करते हो दयालु पिता परमेश्वर इस संसार में अपनी अमन और शांति दीजिए पिता परमेश्वर। आज इस समय पिता परमेश्वर लॉकडाउन के चलते लोगों के व्यवसाय उनसे छीन गए हैं। विनती करती पिता परमेश्वर आपसे कि आप हर एक की मदद और सहायता कीजिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर उन सब को उनके रोजगार वापस भेज सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सके पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु होने दीजिए कि हर कोई इंसान अपने आप को जांचे, अपने आप को तैयार करे, ताकि पिता परमेश्वर जब आप आए तो आपके साथ जाने वाले बन सके। इस समय को इसके आगे जैसे अब तक संभाला, बाकी समय को भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ। आप हमें संभाल के रखेगा, हमें अपनी पनाह में रखेगा और हर बुराई से पिता परमेश्वर हमें बचा के रखेगा। दयालु पिता परमेश्वर, मेरी इस विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए, आपके प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।
सबको जय मसीह की।